स्वागत है बच्चों आपके अपने A2E क्लासेस में। मैं आपका फिजिक्स मेंटर, आपके अपने गुरुजी फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा कि क्लास 12th जैक बोर्ड के लिए मैंने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस गेस किए थे। ठीक है, वो किसके लिए थे? तो वो 5 मार्क्स के लिए थे, यानी कि जो आपका लास्ट वाला सेक्शन होता है उस वाले सेक्शन में 5 मार्क्स के लिए। आज हम बात करने वाले हैं 3 मार्क्स के लिए, क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था वीडियोस में। लेकिन आज हमारे तरफ से एक स्पेशल ये है कि लास्ट में आपको कुछ गिफ्ट पैकेज भी मिलने वाला है। और ध्यान इस बात का रखिए कि आप स्क्रीनशॉट लेने में और आप कॉपी में नोट्स क्वेश्चन को लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप में जाइए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ फॉर्मेट, उसमें सारे क्वेश्चन लगातार लिखे हुए हैं, आप वहां से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज अपने नए सेशन में, जिसमें आपको हम 3 मार्क्स का क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला जो है मेरे पास वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। जैसा कि आप लोगों को पता था, लास्ट क्लास चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर चुका था, तो आज फिर से चैप्टर्स के बारे में बात नहीं करना है। तो सबसे पहला पहला चैप्टर है मेरे पास वो है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स में पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। अब क्या होता है 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में, 5 वाले में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना आता है सब लिख दिया, 5 नंबर मिल जाएगा। लेकिन तरीका बता चुके हैं हम कैसे लिखना है आपको। 3 मार्क्स वाले में क्या होता है कि आपको पता बहुत कुछ होता है, लेकिन आपको उसमें हाथ को कंट्रोल करना है, दिमाग को कंट्रोल करना है कि नहीं, हमको आता तो है उतना, लेकिन उतना नहीं लिखना है। 3 मार्क्स है, 3 मार्क्स मतलब मैक्सिमम 2 पेज जाना चाहिए, मैक्सिमम उतना भी नहीं जाए, 1 से 1.5 पेज का 2 पेज का मैक्सिमम डेरिवेशन होगा तो होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे डेरिवेशंस का। जो डेरिवेशंस में पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज। अगर आपको याद होगा, पढ़ चुके होंगे, तो ये गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन है। तो उसमें क्या करना है आपको, तो सबसे पहले एक तो डायग्राम बना लीजिएगा, जो आपका डायग्राम होता है शीट ऑफ चार्ज के लिए, दोनों तरफ से बनाना पड़ता है, प्लस चार्जेस बनाइए, आप गॉसियन सरफेस बना लीजिए। उसके बाद स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट के बाद फिर फाइनल फॉर्मूला। ज़्यादा आपको वेस्ट नहीं करना है। 3 मार्क्स वाले में ध्यान रखना है आपको 1 से 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कुछ डेरिवेशंस होते हैं जिसमें 2 पेज चला ही जाता है, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट कोशिश करना है आपको इस चीज़ को मेंटेन करना है। बोलिए कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। देखिए आपके लिए कितना रिसर्च किए हैं हम कि एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, फिर इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन, मतलब आपको पूरे चैप्टर में एक क्वेश्चन पढ़ना है। 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन पढ़ना है, 5 मार्क्स के लिए, मतलब पूरा चैप्टर में 2 क्वेश्चन कर लिए हो जाएगा। अब इससे ज्यादा गेस आपको कहाँ मिलेगा? भरोसा कीजिए मेरे ऊपर और केवल इसी का तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा आपको टॉपर बनना है तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे तरफ से 100% है, यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं। फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अब यहाँ पर क्या है, कितने मार्क्स में है? 3 मार्क्स में। 3 मार्क्स में आएगा तो एनर्जी निकालना है आपको। एनर्जी जब निकालिएगा, डायग्राम वगैरह आप बना लीजिएगा, पहले डायग्राम बनाना है, स्टेटमेंट लिखना है पूरा, जैसे आपको हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देखिए आई बटन में आ रहा है, आप उसको कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से भी कर सकते हैं। दोनों लेक्चर को जरूर देख के जाइएगा आप लोग, और कोशिश कीजिए कि जो भी बच्चे इसमें देखें, मान लीजिए अगर 1000 2000 जितने लोग बच्चे देख रहे हैं, सब के सब टॉपर्स बन जाए, तब ना मजा आएगा जी, तब हमारा मेहनत कुछ लगेगा। ध्यान दीजिए, अब क्या है, एनर्जी पूछा गया है। एनर्जी में होता क्या है, इस डेरिवेशन में एनर्जी के साथ एक और क्वेश्चन आता है, एनर्जी डेंसिटी भी। एनर्जी डेंसिटी भी, तो अगर आपको आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको भी ऐड कर दीजिएगा इसी के साथ, नहीं, जब तक बोला नहीं जाए। 3 मार्क्स का है, केवल आपको एनर्जी निकालना है, मतलब आपको वहां तक जाना है, U = ½ CV², यहां तक जाइए, अच्छा ½ CV², बस, इससे ज़्यादा आपको आगे नहीं जाना है। बस में डेंसिटी निकालने का यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाहते हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज़ कीजिए और यहाँ पर C = A/ε/d पुट कर दीजिएगा। बोले बात समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है मेरे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आपको पता है क्या होता है? इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये 2 मार्क्स का आता है, सॉरी ये 1 मार्क्स का आता है आपका, और प्लस इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो 2 मार्क्स में आता है। अब होता क्या है कि जो आपको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में आपको ध्यान रखना है कि डेरिवेशन जो आएंगे आपके मात्र 2 या 3 डेरिवेशन आएंगे। किस्मत बहुत अच्छा रहा तो सब डेरिवेशन आ गया तो बहुत बढ़िया आपके लिए, क्योंकि अमित सर तो सारा डेरिवेशन गेस कर चुके हैं। लेकिन हम लोग जिस पैटर्न पर देखते आ रहे हैं उस पैटर्न के हिसाब से
अगर आपको क्वेश्चन जितने बनाने हैं उसमें से आपको मात्र 3 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 डेरिवेशंस आएंगे, बाकी के लिए क्या होगा, तो बाकी के लिए शॉर्ट नोट्स आता है, तो वो हमारे तरफ से लास्ट में गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लिखिएगा डेफिनेशन, बात समझ में आया। डेफिनेशन लिखने के बाद फिर क्या कीजिएगा, आप इस बात का ध्यान रखिए, आपको कॉपी को सुंदर बनाना है, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लिखना चालू किए, यहाँ से यहाँ तक हो गया आपका खत्म। अब क्या करना है, तो यहाँ पर फॉर्मूला को लिखना है, VD इज इक्वल्स टू EE टॉ अपन M। उसके बाद अगला आपको काम करना है एक्सप्रेशन, बात समझ में आया। इस बात का ध्यान रखिएगा, बार बार हम आप लोग को बोल चुके हैं, यहाँ पे आपको लिखना है, हाँ ये चीज देखिए, वेयर यहाँ पे कौन से क्वांटिटी को क्या बोलते हैं वो भी आपको करना होगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट देखिए क्या है, फाइंड रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड प्रूव ओम्स लॉ। यहां से देखिए 3 क्वेश्चन लगातार है। अभी हम लोग देखें क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालिएगा, उसके बाद करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यहां से आप रिलेशन निकालिएगा, I इज इक्वल्स टू NEA VD, या फिर जो आप जिस तरह से लिखें, कोई लोग बोलते हैं वीना, VENA, जो भी आपका है। उसके बाद इसी के साथ क्या है, प्लस ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ लिखते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे कॉपी भरने के चक्कर में अगर याद नहीं रहता है तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है प्रूफ ओम्स लॉ, प्रूव करना है आपको, स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट आपका आने का चांस है भी नहीं, अगर आएगा तो क्या आएगा, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, नहीं तो वो भी नहीं आएगा तो प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि ओम्स लॉ तो आप क्लास 10th में भी पढ़े हैं ना जी, तो क्लास 10th और क्लास 12th कोई तो डिफरेंस होना चाहिए। इसीलिए ध्यान कहाँ रहना चाहिए आपका, इसका डेरिवेशन पे, इसका प्रूफ पे, 3-4 लाइन का है, यानी कि इसमें क्या होता है, फिर ये 2 और फिर प्लस 1, इस तरह से यहां पर भी मार्किंग स्किल हो जाता है। मतलब जो भी आपका क्वेश्चन आता है ना, ब्रेक करके आता है, 1 2 2 1 1 1 1 भी हो सकता है आ जाए कहीं, तो ध्यान रखना है आपको। इसलिए हम बोल रहे हैं कि लेक्चर के लास्ट तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास करंट एसिड का ही एक और क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। उसमें आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप सेल बनाइएगा तो सेल बनाने के दौरान बहुत बार क्या होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस छूट जाता है, ठीक है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इसको ड्रॉ नहीं किए हैं, जैसे अभी हम बनाए, छूट गया, अब क्या करना है, अगर यहाँ पे बना दिए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2 एंड दिस इज R3। बोलिए बात समझ में आया। इस तरह से आप इसको डायग्राम को सुंदर से बनाइए और उसके बाद पूरा इसका स्टेटमेंट कीजिए। ध्यान रखना है फिर कि जब आपको ये पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि इसमें एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है। फिर जब इक्विवेलेंट सर्किट बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि इक्विवेलेंट सर्किट में यहाँ पर फिर से आप एक इक्विवेलेंट सर्किट लीजिएगा, याद है आपको, तो इसका इक्विवेलेंट लेंगे EMF E इक्विवेलेंट और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो अगर ये करते हैं फिर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ले लीजिएगा R। तो अगर ये करते हैं तो आपका मार्क्स कहीं कटने का चांस ही नहीं है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए ध्यान रखिएगा, कॉपी अगर आपका जितना फ्रेश रहे ना उतना में आपका नंबर बढ़ता है। अगर कहीं आप गलत भी कर दिए हैं, कहीं अगर गलती से छूट गया हो या फिर प्लस की जगह माइनस हो गया हो, तो टीचर का ध्यान उस पर नहीं जाता है। इसलिए नहीं जाता क्योंकि आपका कॉपी पर इतना दिल मतलब खुश हो जाता है कि क्या गलती है, इस पर हमको पता है कि ये कॉपी में कहीं मिस्टेक होने का चांस ही नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी कॉपी चेक हो जाता है। तो इसलिए कॉपी को आप नीट एंड क्लीन रखना है, फेयर रखना है पूरी अच्छे तरह से। 2 पेन का यूज करना है बढ़िया से, और पेंसिल से आप लोग डायग्राम बनाइएगा। डायग्राम किससे बनाना है, पेंसिल से। मेरी बातों पर अगर भरोसा नहीं है तो 2016, 2017, 2018 3 ईयर का कॉपी आपके गूगल में अपलोडेड है ऑलरेडी। टॉपर्स का कॉपी आप वहाँ से देख सकते हैं, वहाँ से आप उसको समझ सकते हैं कैसे। देखिएगा टॉपर्स का कॉपी में बहुत जगह मिस्टेक है, इंग्लिश ग्रामर तो बहुत मिस्टेक है, बट फिजिक्स के एग्जाम में आप बैठ रहे हैं ना, आपको इंग्लिश से क्या मतलब है। माई नेम इज अमित कुमार की जगह अगर माई अमित कुमार नेम इज लिख दिए तो हो सकता है आपका काम वहां पर चल भी जाए। इसीलिए इंग्लिश कम ध्यान देना है, हम लोग को फिजिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। बोले बात समझ आया। स्टेटमेंट जैसा कि बार बार बोलते हैं, खुद से स्टेटमेंट बनाइए, डायग्राम देखिए, स्टेटमेंट बनाइए। क्या है तो इक्विवेलेंट EMF है, इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है, यहां से आप दोनों चीज निकाल लीजिएगा, इक्विवेलेंट EMF भी निकल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकल गया। बोलिए कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, डिड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल।
इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। आप अगर PYQ देखे होंगे तो आपके मन में आएगा कि सर ये क्वेश्चन तो 5 मार्क्स में आता है, बट इस बार 3 मार्क्स में आएगा आपका, क्योंकि आपके अमित सर ने गेस किया है। अगर इसमें 5 मार्क्स आएगा तो कुछ नहीं करना है। 5 मार्क्स में अगर आता है तो इसमें एक क्वेश्चन को ऐड कर दिया जाएगा, एट सेंटर, मतलब इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, अगर ये पूछ दिया जाए तो बस इसी को 3 + 2 में हो जाएगा। तो 3 मार्क्स के लिए इसमें क्या करना है, तो सुंदर सा आपको डायग्राम बनाना होगा। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो इस तरह से आप लोग बनाते होंगे यहाँ पर, ठीक है, इधर कर दिए, इधर नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा, यहाँ पे चार्ज बना देंगे हम, जो भी है। उसके बाद इसको आराम से सुंदर सा बना करके फिर स्टेटमेंट लिखिए, फिर डेरिवेशन कीजिए, लास्ट में बॉक्स में उसको जरूर बंद कीजिए। बोलिए बात समझ में आया? इसमें भी ध्यान रखना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जितना डिमांड है उतना, क्योंकि 5 मार्क्स वाले में तो बात आपको पता है, लेकिन 3 मार्क्स वाले में आपको रखना होगा ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट मेरे पास फिर इसी का एक क्वेश्चन है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। अगर आपको याद होगा तो ये एक एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन है, एम्पियर सर्किटल लॉ का, यानी कि ये एप्लीकेशन है किसका, ACL का, ठीक है। तो आपको सिंपल सा काम क्या करना है, डायग्राम बनाना है, आर्बिट्रेरी शेप लेना है जो आप काम करते थे। उसके बाद लास्ट में जब आपका डेरिवेशन हो जाएगा तो जैसा कि हम बोले थे, मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी क्वेश्चन हो तो बगल में आप इसको यहाँ पे डायरेक्शन जरूर लिखिएगा, डायरेक्शन डॉट या फिर क्रॉस, ये आपको ध्यान रखना है। पूरा नंबर उठाना है तो इस बात पर जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन पैरेलल करंट कैरिंग वायर। मन में आपका प्रश्न होगा कि सर F = BIL sin थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रेगुलर आ रहा है, लेकिन इस बार नहीं आएगा। इस बार नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई, तो उसका एप्लीकेशन, इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन है ये वाला। अगर आपको याद होगा तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ यानी F/L हम लोग यहाँ पे निकालते थे, μ0/4π ऐसे करके निकालते थे ना जी, 2I1 I2/R। बट ध्यान रखना है आपको, ये इसमें आपको बस यहीं तक करना है। उसके बाद जो भी आप लीजिएगा, इसमें 2 केस आता है, एक आता है सेम डायरेक्शन का और एक आता है ऑपोजिट डायरेक्शन का। तो आपको क्वेश्चन में कभी भी गलती से भी ये पूछा नहीं जाएगा कि सेम डायरेक्शन का कंडीशन करना है या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन का। जो भी आप ले रहे हैं, इसके बाद आपका ये दायित्व है, आपका ये काम है, आपको करना ही है कि लास्ट में लिखिएगा, यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट आपको लिखना है कि इस केस में चूंकि सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन होगा। बोलिए बात समझ में आया? और अगर अपोजिट में होगा तो रिपल्सन होगा। ये लाइन जरूर लिखिएगा आप, जरूर। और यहां से आपका एक MCQ आया, 100% श्योर है, एक MCQ 100% श्योर आएगा। क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा, सेम डायरेक्शन में अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ही एक क्वेश्चन है, अच्छा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का ये क्वेश्चन था। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटोस्टैटिक्स, जिसको मैग्नेटिज्म एंड मैटर का ही एक सेक्शन आता है, वो दोनों लगभग एक जैसा है। अगर आपको याद होगा तो वहाँ पर भी आप पढ़े थे इक्वेटोरियल पोजीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में, और यहाँ पर भी है। तो ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा जोश में इक्वेटोरियल पोजीशन दिखा और हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिए, ये नहीं करना है। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना है आपको। यहाँ पे लिख दिया गया इक्वेटोरियल पोजीशन होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सब चीज़ दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट कर लीजिएगा। सेम वैसा ही डायग्राम बनाएगा। वहाँ पे क्या करना है आपको, जब इक्वेटोरियल पोजीशन का डायग्राम बनाइएगा, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे एक बार मैग्नेट लेते थे हम लोग, तो इसका एक केस यहाँ पर इसको अलग से भी एक बना दीजिएगा, जहाँ पर आप लोग कॉम्पोनेंट इसका ब्रेक करके दिखाते थे, अगर याद होगा तो। याद है, ये वाला फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता था, फिर हमको ये वाला इसका रिजल्ट मिलता था आउटपुट। तो ये दोनों डायग्राम आप लोग बढ़िया सुंदर से बनाइएगा, क्योंकि इसके स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो है नहीं, 7-8 लाइन तो है ही। तो 7-8 लाइन ये हो गया, 2 डायग्राम हो गया, आपका 1.5 पेज आराम से हो गया। बोलिए बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, बहुत इसका फेवरेट क्वेश्चन है। L = μ0 n² AL, या फिर इसी को क्वेश्चन में हो सकता है पूछ दिया जाए आपसे, फाइंड इंडक्टेंस। क्या पूछ दिया जाएगा? फाइंड इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड, ऑफ ए लॉन्ग सोलिनॉइड।
तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये भी मैटर करता है। आप कितना पढ़े हैं, आपको सब कुछ याद है, लेकिन आपको क्वेश्चन जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा। तो ऐसा नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं, आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, पढ़िए, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। तो ये आराम से हो जाएगा। इसमें एक सॉलिनॉइड बनाना है, आप अपना काम कर लीजिएगा और फिर लास्ट में इसका काम ये कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, पूर्व आपसे ये पूछा गया है, अगर इन केस इस n के जगह पर n/l करके पुट करके ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, l इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर a/l, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज नहीं होएगा। इसी क्वेश्चन में n स्क्वायर की जगह ये वाला वैल्यू को पुट करके आंसर लाया जा रहा है। बात समझ में आया? इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान देना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला गया है। फॉर्मूला आएगा तो आपको यहीं तक करना है, फॉर्मूला आएगा तो यहीं आता है, ये नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, लिखवा लीजिए हमसे, लिख ही लिए, अब लिखवाइएगा अगला। लेकिन अगर स्टेटमेंट पे आता है तो ये आएगा, स्टेटमेंट पे अगर ये आ गया तो आपको अगर ये याद है तो ये भी कर लीजिएगा, नहीं भी कर पाइएगा तो कोई बड़ा बात नहीं है, आपको यहाँ भी पूरा नंबर मिलेगा, कहीं कोई नंबर कटने का चांस नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पीडेंस एंड ड्रॉ फेजर डायग्राम व्हेन एसी फ्लो थ्रू एलआर सर्किट। एलआर सर्किट समझ में आ रहा है? एल का मतलब इंडक्टर और सी का मतलब कैपेसिटर, इस दोनों को हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट से ऐड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फाइंड इम्पीडेंस एंड ड्रॉ फेजर डायग्राम। जब आप कीजिएगा तो जेड इम्पीडेंस निकाल लीजिएगा अंडर रूट, ठीक है, जो आता है फॉर्मूला आपको याद है। फेजर डायग्राम बनाना है तो फेजर डायग्राम में आप बना लीजिएगा, एल आर है तो एल आर में इस तरह से बनेगा, अगर आपको याद होगा तो ये फाई होता है, यहाँ पे कुछ होता है ऐसे करके होता है, यहाँ पे EMF E होता है, यहाँ पे VL होगा, यहाँ पे VC होगा और यहाँ पे करंट I होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, लास्ट में केस होता है, पहले डायग्राम, फिर आपका इम्पीडेंस निकाल लिए, फिर फेजर डायग्राम बना लिया। लेकिन ध्यान आपको देना है कि जब इम्पीडेंस पूछा ही गया है तो इम्पीडेंस ट्रायंगल जरूर बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा, तब आपको पूरा 3 नंबर मिलेगा, क्योंकि इसका स्टेटमेंट, इसका डेरिवेशन में तो 2 से 3 लाइन है ही, आपको रूट अंडर करना है, कॉमन निकाल के खत्म कर देना है। तो इसके डेरिवेशन पर जाएंगे हम, तो डेरिवेशन मात्र 4 से 5 लाइन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 लाइन जाएगा। तो डायग्राम आपको यहाँ पे 3 होना चाहिए, पहला सर्किट डायग्राम, दूसरा फेजर डायग्राम एंड थर्ड वन इज इम्पीडेंस ट्रायंगल। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर लेंस फॉर्मूला, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बोलिएगा सर मिरर फार्मूला क्यों नहीं पढ़ सकते हम लोग? होता क्या है कि मिरर फार्मूला जो है वो आपके क्लास 10th में बहुत ज़्यादा उस पर फोकस था, तो जो क्लास 10th पर फोकस था वो क्लास 12th में क्यों पूछा जाएगा? तो यहाँ पर ज़्यादा फोकस किस पे रहता है हमारा? लेंस फार्मूला पे। इसीलिए देखिएगा, अगर न्यूमेरिकल्स का हम बात करें तो न्यूमेरिकल्स 3 चैप्टर से आता है। चलिए इसी हाथ हम बता भी देते हैं, माइंड में आया है तो। न्यूमेरिकल्स, जब आप न्यूमेरिकल्स का बात करें हम, तो आपको पता होना चाहिए जैक बोर्ड में न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं, 3-4 जगह से ही आते हैं। पहला जो क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज से। न्यूमेरिकल्स अगर आप नहीं भी ज़्यादा कर रहे हैं तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है, आप सारे सेक्शंस में आपको 2 क्वेश्चन छोड़ना है। मॉडल सेट आप देख चुके होंगे, ठीक है, 2 क्वेश्चन छोड़ना है। न्यूमेरिकल्स हर सेक्शन में 1 आएगा, 2 आएगा ही नहीं, तो 1 न्यूमेरिकल्स आप छोड़ सकते हैं और 1 कोई टॉपिक छोड़ सकते हैं, फिर भी आपके पास पूरा का पूरा कंप्लीट आप यहाँ से कमा के जा रहा है। आप E2E क्लासेस से सारा का सारा लेक्चर्स लेके जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये हो गया। इसके बाद न्यूमेरिकल्स के नाम पे ऑल्टरनेटिंग करंट से आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, और जो तीसरा न्यूमेरिकल्स आएगा वो आएगा रे ऑप्टिक्स से, रे ऑप्टिक्स। बस न्यूमेरिकल्स ये 3 चैप्टर से ही आता है, लिखवा लीजिए, देखिएगा क्वेश्चन जब आएगा तो फिर हम आपको बता देंगे कहाँ से क्वेश्चन आए। इसमें से भी अगर पूछेगा सर कहाँ से आएगा तो वो भी हम बता देंगे। बस मैं इसमें से भी कहाँ से आएगा तो 99% चांस है या तो आपका फ्लक्स से क्वेश्चन आए, या तो अगर फ्लक्स से क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एक जगह से आ सकता है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज से, यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर से, ठीक है। देखिए अल्टरनेटिंग करंट में कहाँ से होगा? फिर अल्टरनेटिंग करंट से आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू, यहाँ का आप क्वेश्चन बना लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा। और रे ऑप्टिक्स में कहाँ से आएगा? लेंस फॉर्मूला, कहाँ से? लेंस फॉर्मूला से, या फिर अगर यहाँ से नहीं आया
तो लेंस मेकर फॉर्मूला से। बताइए, न्यूमेरिकल्स के लिए भी बता दिए, अब क्या चाहिए आपको जी? सब कुछ आपको E2E क्लासेस में मिल रहा है, बस हमको एक ही चीज़ चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करवाइए और कमेंट जरूर कीजिए आप, क्योंकि मेहनत लगता है इसको काम करने में। आपसे कोई पैसा तो लिया नहीं जा रहा, आपका जो एक कमेंट है ना, आपका एक कमेंट मेरे चेहरे पे 5 मिनट तक स्माइल रखेगा। तो आपको देखिए, आप जितना कमेंट कर सकते हैं कमेंट कीजिए, मेरे स्माइल फेस पर बनाते रहिए, जितना कमेंट उतना 5 मिनट से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेंस फॉर्मूला में क्या करना है आपको? तो डायग्राम बनाना है, उसका ये करना है। ध्यान रखिएगा जोश जोश में आप जैसे लेंस फॉर्मूला का फाइनल फॉर्मूला लिख दिए यहाँ पे, फाइनल फॉर्मूला। अब आपको मैग्निफिकेशन यहाँ नहीं करना है, मैग्निफिकेशन नहीं करना। मैग्निफिकेशन क्लास में आप लोगों को कोई भी टीचर्स बताते हैं कि इसके बाद यूज होता है उसका, लेकिन बच्चे टेस्ट के दौरान क्या करते हैं, तो लेंस फॉर्मूला के साथ में इसको ये कर देते हैं, तो वो काम आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल, उसके बाद इसी का यूज करके स्नेल्स लॉ। इसमें यूज किसका होता है पता है आपको? वेव फ्रंट का। तो आराम से सुंदर सा डायग्राम बनाइएगा आप लोग, रिफ्रैक्शन करवाइएगा, नॉर्मल जरूर बनाइएगा, इस तरह से रिफ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद अपना काम कीजिए, लास्ट में ये जरूर लिखिएगा, जैसे ही आपका फॉर्मूला आ रहा है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू, या फिर यहाँ पे आएगा सी बाई वी, तो इसको जब बॉक्स में बंद कीजिएगा तो यहाँ जरूर लिखिएगा स्नेल्स लॉ। ध्यान दीजिएगा, जो आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है उसको इस तरह से अगर डिनोट कर दीजिएगा कि जो बॉक्स में निकाले हम वो क्या निकाले हैं, तो आपका मार्किंग और बढ़ जाता है। तो केवल आपको कितना आता है इससे नंबर नहीं मिल रहा है, आपको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे नंबर मिल रहा है। बोले बात समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एटम्स एंड न्यूक्लियस से एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 3 टाइप में। अब यहां से क्या होता है, कुछ चैप्टर से जैसे एटम्स एंड न्यूक्लियस है, यहां से आपका 2+1 करके आता है। 2 मार्क्स में कुछ आ जाए, 1 मार्क्स में कुछ आ जाए, जैसे बोर्स पॉस्टुलेट आ जाए, साथ में उसका मान लीजिए बोर्स पॉस्टुलेट आ गया, और मान लीजिए पूछ लिया जाएगा कि फिर अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का एक लिमिटेशन पूछ दिया, या तो 2+1 करके आ जाए, हो सकता है। तो ये तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट वाला, जो डायरेक्ट आपका आएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट ये नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, उस पर बात करेंगे आगे। लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, व्हाट डू यू मीन बाय रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है आपको पता है? रेक्टिफायर जब लिखिएगा तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप रेक्टिफायर को एक्सप्लेन कीजिएगा, तो रेक्टिफायर एक्सप्लेन करने के बाद आप इसका प्रिंसिपल के लिए अलग से एक कॉलम बनाइएगा, ठीक है। पूछा नहीं गया ना प्रिंसिपल, लेकिन आपको लिखना है प्रिंसिपल कि ये किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, तो फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग पे, तो ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप यहां से लिखिएगा इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इसके बाद इसका टाइप्स कीजिए, उसके बाद नंबर 1 हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और नंबर 2 क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। अब उसके बाद आप एक्सप्लेन कीजिए विथ डायग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इतना के अलावा सारा 13 चैप्टर जो थे टोटल खत्म। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुए, बट मैंने अभी कहा कि आप लोग के एग्जाम्स में 3 या 4 आएंगे डेरिवेशन, बाकी 2+1 और 1+2 के पैटर्न में आता है, 1+2 के पैटर्न में आता है। तो अगर इस पैटर्न में आएगा तो सर कैसे हम लोग करेंगे, उसके लिए देखिए आपके लिए अलग से हम मेहनत करके लाए हैं, जो आपके लिए मेरे तरफ से गिफ्ट है। आप लोगों ने 3 मार्क्स का कहा था, बट अगर आप इसको कंप्लीट लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका 1 मार्क्स का भी सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएगा। बस मैं प्लस MCQs जो होंगे वो भी मेरे लेक्चर्स से बाहर से नहीं जाएंगे। 2 लेक्चर बना है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, 5 मार्क्स और 3 मार्क्स। 3 मार्क्स में भी हम 1+2 वाला सेक्शन भी बता दे रहे हैं, तो 1 मार्क्स वाला आपका लगभग सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जितना टॉपिक्स यहाँ पे बोर्ड में है, जितने क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं, बढ़िया से पढ़ लेते हैं, अच्छा से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका 1 मार्क्स का MCQ सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे गिफ्ट पे बात करते हैं। तो पहला चैप्टर देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से 2+1 में क्या क्या आ सकता है, तो कूलॉम्स लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ध्यान दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में अगर आपके पास आया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में, तो आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज बनाइएगा। पहला नंबर में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज,
कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या जो भी आप लिखें उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिर दूसरा नंबर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। फिर तीसरा नंबर में चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज नॉट रिलेटिविस्टिक, इंटरेक्शन बिटवीन चार्जेज, स्टेशनरी चार्ज और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा वो सब लिखना है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, जब भी कोई भी आपसे प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो मैक्सिमम अगर आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, यानी कि 2 मार्क्स, ध्यान दीजिएगा 2 मार्क्स, आपको मैक्सिमम 4 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने? 4 पॉइंट्स, ठीक है, 4 पॉइंट्स मैक्सिमम। और 1 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 1 मार्क्स, तो इसमें आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं? मात्र 2 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। तो बस पॉइंट्स लिखने हैं, एक्सप्लेन नहीं कीजिएगा उसको। आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फिर 3 लाइन 4 लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं कीजिएगा, वो बड़ा गलत इंपैक्ट डालता है आपके कॉपी पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में भी इंडिविजुअल अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस जो है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मेन ज़्यादा है, अगर उसके बाद सेकंड नंबर पे कोई आ सकता है तो वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज अगर आता है तो आपको पॉइंट वाइज 2 या 4 जैसा मार्किंग स्कीम रहेगा वैसा आपको काम करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ EFL, EFL का फुल फॉर्म पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका प्रॉपर्टीज जान लीजिएगा, 4 प्रॉपर्टीज कम से कम कर लीजिए। 4 में अगर 1 मार्क्स में आता है तो 2 प्रॉपर्टीज आपको लिख के आना है, प्लस इसका स्केचिंग भी देख लीजिएगा, इसी के साथ आता है, ठीक है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का प्रॉपर्टीज ऑफ EPS। EPS मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्या बोल रहे हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस याद है आपको? नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। इसका भी 4 पॉइंट मैक्सिमम, प्लस इसका स्केचिंग, कैसे स्केच होता है किस कंडीशन के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके लिए रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, चारों को एक साथ इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर आपको रेजिस्टेंस पता है तो रेजिस्टिविटी पता है, और रेजिस्टेंस पता है तो कंडक्टेंस पता चल जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, और रेजिस्टिविटी पता चल गया है तो कंडक्टिविटी भी, इसलिए चारों को एक साथ लिखा गया है। नेक्स्ट क्या है? करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी एंड J इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। इस क्वेश्चन को हो सकता है आपसे पूछ दिया जाए माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ के नाम पे, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, या फिर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसका 2 नाम है, क्या क्या बोले हम? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या फिर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसका 2 नाम है। तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है, बट चांसेस रहता है कि ये 2 मार्क्स में आ जाए और ये इसी के साथ ये वाला 1 मार्क्स में आ जाए, 2 + 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं हम, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें 2 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉरेंट्ज फोर्स और डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों को कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैग्नेटिज्म मैटर में रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, और इसके साथ आप याद कर लीजिएगा रिलेशन बिटवीन दिम। रिलेशन में अगर आपको याद होगा तो म्यू आर इज इक्वल्स टू होता है 1 + chi m, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला कभी कभी इस दोनों में से कोई एक डेफिनेशन आ जाए प्लस ये आ जाता है तो 3 मार्क्स में आ सकता है। हालांकि ये दोनों का पार्ट ही है इसलिए इसको अलग से कॉलम नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में डिफरेंस अच्छे से कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा मैग्नेटिक इंडक्शन में EMI में मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ। लेंज लॉ के साथ आप इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन जरूर कीजिएगा, दैट मीन्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सेल्फ इंडक्शन एंड 1 हेनरी। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है ये कीजिए, और इसी का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? हेनरी होता है। तो 1 हेनरी को डिफाइन भी करना पड़ता है। तो ये दोनों हो सकता है आपका एक साथ क्वेश्चन आ जाए 3 मार्क्स में, 2 + 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, ये दोनों को जरूर कीजिएगा, और क्यू फैक्टर को बढ़िया से कर लीजिए, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप चूंकि हम बोले थे 5 मार्क्स वाले में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का कंडीशन आता है, तो अगर वो नहीं आया तो क्यू फैक्टर जरूर आ जाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक आता है, ठीक है, तो ध्यान दीजिए। नेक्स्ट EMFs बहुत ईजी है। EMFs का बस इसका प्रॉपर्टीज याद कर लीजिए। प्रॉपर्टीज याद करने में ध्यान रखिएगा, आप जो इसका प्रोपागेशन का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं फॉर्मूला, आपको ये फॉर्मूला आपके लिए होमवर्क रहेगा, वो आप देख लीजिएगा। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू C वेक्टर, ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। याद आ रहा है? प्रोपागेशन वेक्टर, इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर, तीनों का रिलेशन है क्या है, वहां से MCQ आता है, ध्यान रखिएगा। यूज में EMFs का यूज में ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार के लिए एक्सरे, गामा रे, UV रे, इंफ्रारेड,
चारों का यूज दो यूज याद कर लीजिए, दो यूज ही इसका आता है, 2 से ज्यादा आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए ईएम वेव्स फिर प्रॉपर्टीज आया, 4 पॉइंट याद रखना है आपको। रे ऑप्टिक्स में क्या है, तो रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आर इज इक्वल्स टू 2f, ये 2 मार्क्स में हो सकता है आ जाए, और इसके साथ में हो सकता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 1 मार्क्स में दे दिया जाए, तो 2 + 1 हो जाए। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ध्यान देना है, क्रिटिकल एंगल एंड टी आर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए ये दोनों मिला करके हो सकता है आपके 3 मार्क्स में आ जाए, क्रिटिकल एंगल 1 प्लस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2। यहाँ पर सुंदर सा आप डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाने के दौरान टी आई आर का जब डायग्राम बनाइएगा तो आप इसको जब एक्सप्लेन कीजिएगा, ध्यान दीजिए, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, इस जगह पर आप ध्यान दीजिए। अगर आप इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं तो एक पॉइंट सोर्स लीजिएगा और इसी पॉइंट सोर्स से नॉर्मल दिखाइएगा, पहले एक रिफ्लेक्शन, ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर एक दिखाइएगा, इसी पॉइंट से एक दूसरा दिखाइएगा। इस वाले केस में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कितना हो गया, 90 डिग्री है, और फिर इसी सोर्स से यहाँ पर दिखाइएगा, जब ये क्या हो जाएगा, टोटली कम बैक कर जाएगा, यानी कि एंगल आई जो होगा वो ग्रेटर देन सी होगा, इस केस में एंगल आई जो होगा सी के बराबर होगा, और यहाँ पर आई। ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिएगा अगर आपका TIR आता है तो। ध्यान ये रखिएगा, बच्चे गलत ये करते हैं कि तीनों अलग अलग पॉइंट से मत लीजिए, एक ही सोर्स को अगर अलग अलग एंगल पर करेंगे, इसका प्रैक्टिकल भी हम आप लोग को क्लास में समझाया है। ठीक है, जो प्रैक्टिकल नहीं किए हैं वो जल्दी से जल्दी क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपका अब क्या क्लास ज्वाइन कीजिएगा, मतलब अपने जूनियर्स को जरूर करवाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में क्या है, वेव फ्रंट और उसका टाइप्स, और साथ में इसका स्केचिंग जरूर कीजिएगा। ठीक है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के साथ में आपका एक आता है, इंटरफेरेंस के साथ कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, दोनों का कंडीशन लगभग एक जैसा होता है, इसलिए इसको कर लीजिएगा। ड्वेल नेचर में क्या है, फोटोन, लॉज ऑफ पी, फिर लॉ आ रहा है, लॉ है प्रॉपर्टी, लॉज ऑफ पी में इसका 4 लॉ है, चारों लॉ अच्छे से कर लीजिएगा। आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ पी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ये आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ पी अगर आया 2 मार्क्स में आपका, तो यहां से चांसेस रहेगा 100% मान के चलिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर वर्क फंक्शन में कोई एक आ जाएगा, 2 + 1 कर दिया जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास लास्ट एटम्स एंड न्यूक्लियस। बोर्स पोस्टुलेट, बहुत चांसेस इस बार आने का एटम्स न्यूक्लियस में, ये हर बार यही आता ही है एटम से। अगर न्यूक्लियस से आएगा तो मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी दोनों एक जैसा है, उसके बाद अगर आया नहीं तो फिर न्यूक्लियर साइज एंड डेंसिटी, या फिर एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU। ये 4 में से आपका पक्का है कि 2 क्वेश्चन आने का चांस है यहाँ से, 4 में से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट मेरे पास सेमीकंडक्टर से पीएन जंक्शन एंड फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। यहाँ से इतना कर लीजिए आप लोग, इतना कर लीजिएगा तो आप इतना क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है बस में। तो फिर आज लास्ट यही बोलेंगे, एक बार कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट करने के साथ इसको शेयर कीजिए और बाकी लोगों तक पहुँचाइए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ज़्यादा परेशान न रहे। पता है फ्रेंड्स के नाम पर तो आप शेयर कीजिएगा नहीं, क्योंकि आप चाहते हैं कि एक कंपटीशन और कम हो जाए, लेकिन कंपटीशन कम करना है तो ऐसे नहीं कीजिए। कंपटीशन कम करना है तो एग्जाम के दिन जब जाइएगा तो बोल दीजिएगा कि हम E2E क्लासेस से सारा लेक्चर्स देख के आए, हमको कोई टेंशन नहीं है, निश्चिंत है हम। तुम नहीं देखा है, ऐसे ही बोलना, तुम नहीं देखा है, देखना चाहिए था, सारा क्वेश्चन वहीं से आने वाला है, देख लेना आज एग्जाम में। बोलिए बात समझ में आया? तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहना चाहिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से किसी भी एक लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपका डिमांड कुछ और रहा तो ज़रूर मिलेंगे। तो क्लास 12th का एग्ज़ाम आप बहुत बढ़िया से दीजिए, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलेंगे इसी तरह से आपके E2E क्लासेस में। धन्यवाद।